भाजपा के प्रखर वक्ता एवं प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा को सभाओं से फक्कड़ माना जाता है। वे सादगी की जिंदगी जीते थे और जमीन पर बैठने में भी परहेज नहीं करते थे। मां सरस्वती की उन पर विशेष कृपा थी, इसीलिए उमेश शर्मा स्कूल और कॉलेजेस के समय में डिबेट करते हुए बोलने में माहिर थे। उन्होंने डिबेट में भी कई पुरस्कार पाए। संघ से जुड़कर वे जनसंघ और फिर भाजपा की कार्यशैली से प्रभावित होकर संगठन में काम करते रहे। उमेश के लिए संगठन सर्वोपरि था। यह बात अलग है कि जितना उमेश शर्मा ने संगठन को दिया, उतना संगठन उनको नहीं दे पाया। फिर भी आखिरी दम तक संगठन के लिए कार्य करते रहे और अंतिम समय में जब संगठन ने आगामी गुजरात चुनाव के लिए उन्हें जीतू जिराती के नेतृत्व में काम की जिम्मेदारी सौंपी, वे अपने समय में भी गुजरात से दौरा करके लौटे थे। उमेश शर्मा संगठन के प्रति वफादार थे। उन्होंने संगठन में जो भी काम किया उसे जिम्मेदारी से निभाया था। इंदौर में चाहे नगर निगम, चाहे विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, वह उमेश शर्मा की सभा में मांग बनी रहती थी और वे मुद्दे पर सटीक उद्देश्य भी मंच से देकर भाजपा को मजबूत किया। उमेश शर्मा एक काबिल नेता थे। मंच पर जब वो सच्चे तरीके से बोलने आते थे तो राह चलते लोग भी रुककर उनकी बात को गौर से सुनते थे। उमेश शर्मा ने जितना भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भाजपा के लिए काम किया, उतना उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन कभी उमेश शर्मा ने नाराजगी जाहिर नहीं की और संगठन के काम करते रहा। भाजपा की अंतिम समय तक वे लगे रहे। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में वे साया की तरह तुलसी सिलावट के लिए काम करते रहे। आकाश विजयवर्गीय के लिए भी उन्होंने सभाएं ली थी। अभी नगर निगम चुनाव में भी कई वार्डों में पहुंचकर सभा को संबोधित किया और बड़े नेता भी उनकी को लेकर उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। प्रखर वक्ता एवं सरस्वती पुत्र उमेश शर्मा का आज जूनी इंदौर मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार हुआ, जहां भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिक नेता, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के लोग भी मौजूद। हर किसी आम लोगों के लिए काम करता था और काफ़ी व्यक्तिगत क्षति भी है। उमेश शर्मा जी का हमारे बीच से एक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक अपूरणीय क्षति है। एक ऐसा संगठनिस्ट कार्यकर्ता जो अंतिम समय तक संगठन का काम करते हुए चला और अनवरत काम करता हुआ व्यक्ति ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर महानगर के लिए और उन्होंने कई लोगों को जो तैयार किया वक्तव्य के कला में, उन सब लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व हमेशा भारतीय जनता पार्टी और पूरा मध्य प्रदेश और इंदौर के लोग उसको याद रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे और पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ी है, जो कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कार्यकर्ता जो 24 घंटे संगठन के लिए परिवार से ज़्यादा संगठन को मानकर हमेशा उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनके साथ खड़ा है। मैं उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा इधर आ जाओ, छोड़ दे, इधर आ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उस ईश्वर ने शांत की और मैं उस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को जो वज्रपात हुआ उसको सहन करने की शक्ति दे और ईश्वर हमारे इस भाई को अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करता हूँ। उमेश जी का जाना हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान जिन्होंने उनसे वक्तव्य कला को सीखा है, उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। संघर्ष आंदोलन के पर्याय केवल इंदौर या प्रदेश नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आवाज़, अपनी आवाज़ से सैकड़ों चुनावों के निर्णयों को परिवर्तन कराने वाले, देश के विदेश के सैकड़ों मंचों पर अपनी वाणी से प्रभाव छोड़ने वाले
भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। उमेश जी का जाना इंदौर के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके विचार और उनकी वक्तृत्व कला इंदौर की आने वाली पीढ़ियों में ऐसे ही बनी रहे। ओम शांति।